नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। आज एक ऐसा विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं जिसे सुनकर, जानकर और समझकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जिला शिक्षा विभाग है उसके अंदर किस तरीके से व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से जिला शिक्षा अधिकारियों को तलब किया गया, नोटिस दी गई, उनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी तरह एक मामला और आया है जिसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खर्रा स्कूल में आईटी ट्रेनर नियुक्ति में भी एक तरह से अगर कहा जाए कि भ्रामक जानकारी दी गई और फिर जो आवेदक हैं उनके आवेदन देने से पहले ही उनका नाम दर्ज कर लिया गया कि वो आवेदन दे चुके हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? हमारे साथ शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र कुमार पांडे हैं। उन्होंने भी आवेदन दिया था, लेकिन इनको भ्रामक जानकारी दी गई और नियुक्त किसी और की गई, जबकि ये योग्यता रखते हैं। इसके बावजूद भी दूसरे को नियुक्त किया गया है। ये कैसे भ्रष्टाचार हुआ, इसका पूरा ग्राफ कैसे तैयार किया गया है, आइए हम इन्हीं से समझते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह से आईटी ट्रेनर नियुक्ति के लिए पहले फॉर्म निकाला गया, उसमें आवेदन लोग करें और जो योग्यता रखते हैं वो करें, लेकिन ये कैसे भ्रामक जानकारी दी गई? पहले तो मेरा आवेदन नहीं लिया गया। मैं 29 तारीख को गया तो मेरे को आवेदन नहीं लिया गया, जबकि आदेश में 29 तारीख लास्ट डेट थी। फिर 30 को भी गया, 31 को 2 बजे फार्म लिया गया। फार्म लेने के तत्पश्चात मेरे को बोला गया कि ठीक जाइए, आप पावती दे दिया गया। फिर उन्होंने 31 को सूची नहीं निकाले हैं, जबकि हमारे पास सीडी में ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय के यहाँ जो सीडी होती वार्तालाप की वो भी पेश किया हूँ। 6 तारीख को सूची निकाले हैं। अच्छा। और मेरिट सूची के क्रम में नील लिखा गया था, मेरिट सूची प्रदर्शित नहीं की गई थी। फिर मैंने आरटीआई के तहत कागज जब निकाला तो उसमें बड़ी विसंगतियाँ पाई गई। 3 आवेदन कपिल कुमार पुरवार, प्रीति साहू, आलिस प्रताप सिंह का लिया गया। दर्ज आवक जावक पंजी में 29/12/20 डाला गया है, जबकि आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन में 31/12/20 डाले हैं। हमारे कहने का मतलब है बिना आवेदन किए कैसे वो प्राप्त कर लिए 2 दिन पहले, ये हमारी विषम वो है। और परसेंट जो कपिल कुमार पुरवार का एसएमडीसी की बैठक होती है उसमें 70.3 दर्शाया गया है। फिर 4-5-6 मंथ बाद जब मैं आरटीआई के मेरे कागज़ दिया गया तो उसमें दूसरा हो गया। अच्छा, ये आवेदन प्राप्तकर्ता कौन थे? राम जीवन साकेत। ये कौन है? प्राथमिक शिक्षक है वहाँ के, खर्रा के। अच्छा, खर्रा। उसी स्कूल, हाँ उसी, हाँ। और लालमन विकल उनको कहे थे, हस्ताक्षरित किए थे, आवेदन आप लीजिए और पावती दीजिए। अच्छा, आपने जब इसकी शिकायत की तो जांच अधिकारी कौन नियुक्त किए गए और क्या जांच? रघुनाथगंज प्राचार्य। हाँ। और उस समक्ष मेरे को बुलाया नहीं गया। रघुनाथगंज प्राचार्य, संस्कृत महाविद्यालय रघुनाथगंज प्राचार्य नवीन श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने द्वारा जाँच कराई गई, लेकिन मेरे को बुलाया नहीं गया। फ़ोन बताया गया, ये उधर हम बाहर थे। इस तरह जिनको नियुक्त किया गया है, क्या वो कार्य कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। राम जीवन साकेत जी कर रहे हैं कार्य। अच्छा, योग्यता क्या होनी चाहिए और आपके पास क्या योग्यता है? मेरिट बेस से होना था, जिसमें मेरा 71.73% है और उसका एसएमडीसी बैठक में 70.3 लिखा हुआ है, प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स है, और 6 वर्ष का अनुभव। तो रघुनाथगंज प्राचार्य द्वारा उनका 6 वर्ष का अनुभव अमान्य कर दिया, जो कि VTS का अनुभव नहीं था। और ये बताइए कि इसमें भूमिका किसकी थी? क्या आप मानते हैं कि इनमें किसकी भूमिका रही होगी जिससे ये अनियमितता की गई? जो एसएमडीसी की बैठक में सदस्य थे वो और प्राचार्य और राम जीवन साकेत के द्वारा पूरी कूट रचित दस्तावेज फर्जीवार धोखाधड़ी किया गया है और भ्रामक जानकारी मेरे को दी गई है। लगातार मैं 6 दिन वहाँ लगातार गया भी वहाँ, लेकिन मेरे को भ्रामक जानकारी दे रहे थे। जनपद पंचायत कौन सा लगता है? जनपद पंचायत मेरा लगता है गंगेव, लेकिन वो जो संकुल क्या है उसका? संकुल खर्रे है जी, और वो नई गढ़ी ब्लॉक में आती है। अभी क्या है, शिकायत की स्थिति क्या है अभी? मैं जन सुनवाई में भी दिया, 3 बार दे चुका हूँ, कोई कार्यवाही नहीं। 186 हमने 39 बार किया, फर्जी तरीके से 4-6 महीने बाद बंद कर दी जाती है। यानी सीएम और जन सुनवाई को मजाक बना लिए यहाँ के अधिकारी। अच्छा। जिला जिला के जो अधिकारी हैं, सीएम में शिकायत करिए 186 में कोई मतलब नहीं, जब फौर्जरी लास्ट क्लोजिंग कर देते हैं। मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ, जन सुनवाई में आज भी मैं आया हूँ, 18/4/23 तारीख है। सजेशन देते क्या चाहते हैं आप? मैं चाहते कि न्याय हो, जो छूत कार्रवाई की जाए। जो ये इसमें कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उच्च अधिकारियों को समक्ष पेश किया गया है। अच्छा। अब ज्वाइंट डायरेक्टर मनीष सिंह संचालक महोदय के यहाँ झूठी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
और जबकि मैं जन सुनवाई में मैं भी व्यक्ति सुनवाई पहुंचा था, उसमें व्यक्ति सुनवाई हमने आवेदन लगाया था उसमें कि सर देखिए सर 29 और 31 में ये विसंगत है, परसेंट विसंगत है और उसकी मार्कशीट की जांच करा ली जाए। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि पैसा देकर मार्कशीट अंक भी बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा तो ये मानना है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र कुमार पांडे जी, जिन्होंने बताया कि आईटी ट्रेनर नियुक्ति में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और कूट रचित तरीके से जो नियुक्त की गई है वो उसमें कई विसंगतियां हैं जिनको नियुक्त किया गया है। पहली बात तो योग्यता नहीं रख रहे थे, उनका एमएससी आईटी में 70% था जबकि इनका 71% है। तमाम योग्यता होने के बावजूद भी इनको नियुक्त नहीं किया गया, फर्जी तरीके से भ्रामक जानकारी देके किसी और को नियुक्त कर लिया गया है। तो इस खबर के बाद क्या शिक्षा विभाग हरकत में आएगा, क्या निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार रिसर्च न्यूज़ देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।